पहाड़ को काट के किस प्रकार मंदिर का निर्माण किया गया है, गुफा का निर्माण किया है, पूरा पहाड़ को काट के तो भी सोच करके बोल दिए। हाँ। वो उनकी मनोकामना पूर्ण हो गया। अच्छा, हाँ किसी भी प्रकार की? हाँ भाई, शुद्ध विचार करके अपना बोल दो, रोड में बोल दो, कहीं घर में बोल दो, हैं, वो आपका मनोकामना पूर्ण होगा। और ये नारियल और त्रिशूल क्यों ऐसा लाया हुआ है गुरुजी? बहुत सारे मैं वहाँ देखा, ऐसे आसपास भक्त आते हैं, उनकी जो मनोकामना होती है पूर्ण होने पर यहाँ नारियल बजाते हैं, कुछ अगर बड़ी मनोकामना हो कोई त्रिशूल गाड़ते हैं, ये एक परंपरा रही है। अच्छा, नौकरी मेरे को स्वप्न देते गए। अच्छा। जैसे मेरे को स्वप्न दिए, एक बजरंग बली का भी स्वप्न हुआ, उड़ते हुए बजरंग बली पाया। अच्छा। जय श्री राम करते हुए मैं जाग गया। बस मेरा स्थापना सिर्फ सखा के भाव में बालाजी है। हमारे शरीर का ड्राइवर कौन है? आत्मा। अच्छा, मन को जो अगर हम कलिंजर बना दें तो हर नट पुर्जा कसना सीख जाएगा, मगर हम अपने आप को नहीं जान पाए। और जिस दिन हम अपने आप को जान लेंगे उस दिन वो सब देवी देवता हमारे सामने खड़े हैं। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। साथियों, महाराज जी से आज्ञा लेने के बाद मैं यहाँ के दर्शन करवा रहा हूँ। कोशिश करूँ आपको बारीकी से सारे दर्शन हो सके। पहले तो यहाँ के दर्शन देख पाए आप जंगल के। इसी कुटिया में रहते हैं गुरुजी आप? लाइट नहीं है ना? हे हनुमान बाबा, सबका कल्याण कर। साथियों, जैसे आप देख पा रहे हैं कि पहाड़ को काट के किस प्रकार मंदिर का निर्माण किया गया है, गुफा का निर्माण किया है, पूरा पहाड़ को काट के, और उसके अंदर भगवान राधा कृष्ण की जैसे प्रतिमा स्थापित की गई है। जैसे आपको मैं दर्शन करवा रहा हूँ, ये पूरा पहाड़ को काट के बनेगी। आपको दिखाई दे रहा है ये आगे का हिस्सा तो बना हुआ है, अंदर जो हिस्सा है वो पूरा काट के बनाया है। साथियों, जितने भी महादेव के या माताओं के मंदिर होते हैं ज़्यादातर जंगल में पहाड़ों के ऊपर होते हैं, चाहे सीढ़ियों से या काट के बने। हालांकि अब तो सीढ़ियाँ बन गई, पहले बहुत डिफिकल्ट होता था, अब तो बहुत सारे आप सारे भक्तों के सहयोग से सीढ़ियों का निर्माण हो जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कितनी सीढ़ियाँ, अंदाज़ा लगा लीजिए, सीढ़ियों पर सीढ़ियाँ चल रही है। कि माता जी के दर्शन करने के बाद अब ऊपर चल रहे महादेव के मंदिर। हालांकि रास्ते में दो तीन मंदिर हैं, आगे भी चलते हैं, बहुत सारे भक्त हैं। साथियों, बड़े संघर्ष के बाद महादेव के दर्शन हो रहे हैं। हालांकि ऊपर
यहाँ पर धुना है और बहुत सारे त्रिशूल देखे आप देख पाएंगे यहाँ रखी हुई है। क्यों? और बहुत सारे नारियल यहाँ पर बजा रहे हुए हैं। आप पता है क्यों? क्यों का कारण आप सबको शायद तक पता चल गया होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। बहुत सारे यहाँ गाँववासी आसपास भक्त आते हैं, उनकी जो मनोकामना होती है पूर्ण होने पर यहाँ नारियल बजाते हैं। कुछ अगर बड़ी मनोकामना हो कोई त्रिशूल गाड़ते हैं। ये एक परंपरा रही है और कहा जाता है ये सिद्ध महादेव है, यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। इस स्थान के बारे में मैं वीडियो के अंदर एड्रेस दूंगा, महाराज जी से मुखारबिन से ध्यान से सुनोगे तो मिल जाएगा। आप कहते हो एड्रेस नहीं मिलता, एड्रेस तो वीडियो में 90% मिल जाता है, 5 से 10% बताऊँ आप क्यों नहीं मिलता? कुछ संत भगवान देना ही नहीं चाहते। बात रही नंबर की, आपको पता है अगर लाखों लोग महाराज जी को फ़ोन करेंगे, कुछ फ़ोन होते हैं कि उसके नहीं पास होता है, तो किस प्रकार होगा? जो फ़ोन नंबर दे रहा है यानी कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए, वहाँ सावधान हो जाए। मैं सीधा कहता हूँ, घुमा के नहीं कह रहा हूँ। इसलिए नंबर मैं इस बहुत कम देता हूँ, एड्रेस आपको देता हूँ, तो जाके आप पता करोगे ना। घर बैठे आपको कैसे पता चलेगा कन्हैया कैसा है? एक बार मेरे से मिल के तो देख लो कन्हैया कैसा है। उसी प्रकार तो संतों के पास एक बार दर्शन कर लीजिए, पता चल जाएगा। आपको वहाँ समर्पण होना चाहिए, अपनी बहन बेटी को भेजना चाहिए। अगर आप जहाँ पर समर्पण वहीं हुआ, आपको इतना विश्वास हो आपने अपनी बहन बेटी को छोड़ सकते हो, वहाँ पर आप समर्पण होइए। अगर आपको शंका होती है मैं बहन बेटी को बीवी को नहीं छोड़ सकता, तो अपने जीवन को कैसे छोड़ रहे हो? ये सोचने की विचार है। सोचो सोचो। क्योंकि हम बहुत सारे हीरो को मानते हैं अपना आइडल, लेकिन क्यों ना संतों की बातों को माने? क्योंकि वो तो कोई नहीं ड्रेस या हमारे फैशन बिगाड़ेंगे, संत भगवान हमारा संस्कार देंगे, हमारे कुल को सुधारेंगे। भले ही आपको कड़वी बात कहे, नीम की तरह कड़वा लगे, करेला की तरह कड़वा लगे, लेकिन वो औषधि का काम करेगी। क्योंकि दवा सदा बचपन से याद करो कड़वी रही है। संतों की बात इसलिए कड़वी लगती है। बहुत सारे नए बच्चों को कहूँगा, आप ध्यान से माता पिता की बात सुनेंगे या संतों की बात सुनेंगे तो आपके हित के लिए कहेंगे। कोई माँ बच्चे का बुरा नहीं सोचेगी, कोई पिता अपने बेटे का बुरा नहीं सोचेगा। भले ही उस समय लगता है कि पिता मुझे क्यों डांट रहे हैं, वो अपने ज्ञान के लिए डांटते हैं। मेरे बच्चे भी आपको देख रहे हैं अभी इस वीडियो को, तो सोचता हूँ मेरे बच्चों के लिए कहूँगा, मेरे माता पिता देख रहे हैं, सभी को कहूँगा, सभी एक साथ देख सकते हैं। ऐसा गलत कोई शब्द मैं यूज़ नहीं करता हूँ पूरी सत्संग में। तो धर्म के उद्देश्य से मैं आया हूँ। पहले महाराज जी से प्रणाम करते, फिर सत्संग की तरफ बढ़ते। पहले गुरु जी मेरी तरफ से ओम समझ। नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। गुरु जी पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि गुरु जी का सभी संतों का दिया हुआ आपका शुभ नाम क्या प्रभु जी? मेरा शुभ नाम श्री विष्णु प्रसाद यादव सखा जी। सखा जी। हाँ, ये सखा जी आपने दिया या गुरु जी ने या संतों ने दिया? मेरे को भाव से भाव से। मिले को, मेरे को भाव में मिला। भाव से मिला। हाँ, अच्छा। मैं बचपनी से एक सखा के भाव में पाया। अच्छा। हाँ, आप इस बचपन से इस मार्ग पे आए थे या गृहस्थी पालन किया था आपने? नहीं, मेरा गृहस्थी है। अच्छा। गृहस्थी से मैं चला हूँ। मैं नौकरी किया किसमें? और कालरी में। अच्छा। हाँ, कालरी में मैं नौकरी किया। प्राइवेट थी गवर्नमेंट थी? नहीं, सरकारी था। सरकारी नौकरी। हाँ। वो पूरा करके फिर आप संत बने? पूरा करते करते और ये सब कार्य किया मैं। अच्छा, नौकरी मेरे को स्वप्न देते गए। अच्छा। जैसे मेरे को स्वप्न दिए, एक बजरंगबली का भी स्वप्न हुआ। उड़ते हुए बजरंगबली पाया। अच्छा। जय श्री राम करते हुए मैं जाग गया। बस मेरा स्थापना सिर्फ सखा के भाव में बालाजी है। अच्छा। फिर इसके बाद राम दरबार, फिर मैया जी भी दुख के कारण हैं, तो दुख में तो दुर्गा ही है, आदि शक्ति हैं। जी जी। हैं जी। हमको तो मानव कवच दिए हैं, तो एक माँ ही तो सब कुछ है, तो हमारा माँ दुर्गा है। अच्छा। और जो जन्म देने वाली माँ है वो तो हमारा ब्रह्मा है। जो पालन करता है वो पिता है, और जो हम बाबा दादा कहते हैं वो हमारे शिव जी है। शिव जी, वो शिव जी है। अच्छा। हम इनके संतान बन के आए हैं, तो इनकी सेवा करना चाहिए, जन की सेवा करना चाहिए। एक शांति की भाव है। शांति एक सत्य है। अच्छा। शांति ही एक सत्य है। सत्य नाम है और सत्य का संग है। सत्य का संग करना ही सत्य नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। जो इंसान प्रेम के बंधन में बंध जाए तो वो मोहन है, वो कृष्ण है। मन की जो बात है तो हम जब से जानने लायक हुए तब से तो अपने मन की ही बात सोच के करें। अब हमारे मन की कोई ना करे तो हम उससे दुखी ना हो।
उससे दुखी ना हो। उससे दुखी ना हो। हम एक सुख और शांति को लेकर के अपना मार्ग में चलते रहे, तो हमारा सत मार्ग का अनुसरण करने से, संतों की सेवा करने से और जन की कल्याण होता है। और बजरंगबली की कृपा मेरे ऊपर हुआ है महाराज। अच्छा। और मैं ये सब शांति के भाव में चलता हूँ, और मेरे यहाँ सब सखा सखी के भाव में चलते हैं। मैं 9 दिन की नवरात्रि मनाता हूँ। अच्छा, बस, और कोई मेला नहीं, कोई ऐसा नहीं। कोई मेला नहीं। गुरु जी, जैसे आप, मैं देखा हूँ भी इतनी सीढ़ियाँ चल के हम दर्शन करते हैं, और आप वो नित्य उनकी पूजा अर्चना करने जाते हो? हाँ, रोज जाता हूँ। और मैं देख रहा हूँ शरीर की उम्र कम से कम 80 साल होगी, और इसके साथ किस प्रकार इतने संभव हुआ? बस धीरे धीरे। अच्छा। एक कछुआ और खरगोश की कहानी तो आप सुने ही होंगे, हैं? कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। तो जब दौड़ था तब दौड़े, अब धीरे धीरे चलें, और धीरे धीरे चलेंगे तो मंजिल पार हो जाता है। 24 घंटा में एक बार मैं सुबह जाता हूँ पूजा करने। अच्छा। बस मेरा प्रेम ज्योति है महाराज। अच्छा। मैं प्रेम ज्योति जब तक नहीं जला लेता हूँ मैं कुछ नहीं करता हूँ। बस मेरे राम सखा हैं, मेरा मानव जीवन में राम ही सखा है, और मेरा आत्मा जब राम है तो मेरा मन भी मोहन है, कृष्ण है। दुख का कारण मन ही है, आत्मा नहीं है। अच्छा। आत्मा तो सर्वशक्तिमान है? दुख मन का। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। हमारे शरीर का ड्राइवर कौन है? आत्मा। अच्छा, मन को जो अगर हम कलिंजर बना दें तो हर नट पुर्जा कसना सीख जाएगा। अच्छा। तो हम अपने मन को और अपनी आत्मा को जाने। शरीर तो भाई धोखाधड़ी है, कभी भी धोखा दे देगा, मगर इसमें श्वास चल रहा है ना। विश्वास, विधन श्वास। जब हमारा विश्वास है तो ये हमारा श्वास ही तो है। तोरे हीरा जैसे श्वासा बातों में बीत जाए रे मन, राम राम बोल मन, कृष्णा कृष्ण बोल। हम 3 काल को आज के वर्तमान में जीत रहे हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त हमारे राम, मध्य में हमारी मैया, शाम के श्याम। ये तीनों काल को हम आज वर्तमान में जीत रहे हैं। अच्छा। हमको बीता हुआ काल नहीं देखना है, आने वाले काल को नहीं देखना है, हमको आज की वर्तमान को देखना है। अब वर्तमान से हम तीनों काल को जीत रहे हैं, प्रातः काल, मध्य काल और साय काल। अब 3 काल से तो और कुछ नहीं होता। और 3 से फिर देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अगर हमारे सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण में ये 3 ही गुण मिलता है तो हम इनसे न भटके। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही से शिव है और शिव से ही सुंदर रहता है। जब तक हमारा ये शिव है तब तक ये सुंदरता है, और जिस दिन शिव निकल जाएगा वो 100 है। अच्छा। तो 100, हाँ 100 में भी फूल बरसता है, और जिंदा में भी तो भगवान के चरणों में फूल बरसता है। पूछा, जैसे आप इस मार्ग पे आए हो, मैं एक चीज़ देखा हूँ, आपने कहा हनुमान जी का कहीं ना कहीं आपका संजोग रहा है कि हनुमान जी उसका कारण बना है कि आपको सपना आया। तो क्या हनुमान जी ने क्या दर्शन दिए उड़ते हुए, क्या कोई ऐसी लीला की जिससे कि आपका इतना अटूट विश्वास हो गया हनुमान जी के प्रति? और मैं देख पा रहा हूँ आपका तेज से भी कि हनुमान के प्रति आपकी निष्ठा बहुत ज़्यादा है। इसलिए कि मत अनुसार राम गुण गाऊं, मति के अनुसार। आप मत दान दे दे करके और आप नेता बना दिए, मिनिस्टर बना दिए, प्रधानमंत्री बना दिए, राष्ट्रपति बना दिए, है ना, मगर हम अपने आप को नहीं जान पाए। और जिस दिन हम अपने आप को जान लेंगे उस दिन वो सब देवी देवता हमारे सामने खड़े हैं। 33 करोड़ देवता हमारे रोम रोम में बसे हैं। हनुमान जी कहते हैं ना कि रोम रोम में मेरे राम है। तो हमारे भी शरीर में एक बाल को पकड़ेंगे तो दर्द है, क्योंकि राम है इसलिए।
और जिस दिन राम नहीं रहेंगे, राम नाम सत्य है, कब कहते हैं? तो प्राण त्याग देते जब हैं। प्राण त्याग देता है तब कहते हैं राम नाम सत्य है। यही सब की गत है। तो आज राम नाम सत्य है। आज राम नाम सत्य है। जो अगर हम राम सखा कहते हैं तो तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु स सखा तुमेव, जुड़े हैं ना, सखा जुड़े ना है। जो अगर हम माता पिता मानते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु स सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु, आपके सिवा तो कोई नहीं है। जब आपके सिवा कोई नहीं है तो हम एक आपके सदृश हैं। ये दृश्य देखने के लिए है, खाली अवलोकन करने के लिए है। और जितना हम अवलोकन करेंगे और जितना हम आनंद लेंगे उतना हमारे जीवन का ही आनंद है। अन्य को मिल आ रहा है। अच्छा, हमारे आपके द्वारा अन्य को मिल आ रहा है। जो अगर हम उसी आनंद में रहें तो अन्य तो पाएगा ही। गुरु जी, एक चीज जैसे आप ये कह रहे थे, अब गृहस्थी में से संत बने और गृहस्थी जीते जी आपने ये गृहस्थी के अंदर भी रहते हुए भी यहाँ पर भजन किया आपने, तो ऐसा घर त्यागने की क्या वजह हुई थी, क्या कारण हुआ ऐसा? अच्छा, परिवार क्या होता है? परिवार कहते किसको है? परिवार होता क्या है? आप मेरे को बताइए। सब तो हो भाई, आप बताइए मेरे को कि परिवार होता क्या है, परिवार है क्या चीज, जो कौन है परिवार?